अरे बहू, देखना जरा ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा। माँ जी, फ्रिज तो नहीं खुलने वाला क्योंकि मैंने लॉक जो कर दिया है। लेकिन तुमने इसे लॉक क्यों किया? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। वो क्या है ना माँ जी, ये जो फ्रिज है ना, ये मेरे दहेज में आया था और ये आया भी मेरे लिए था। तो जब मेरा मन करेगा तब मैं इस फ्रिज को खोलूंगी, और अभी तो मैं इस फ्रिज को नहीं खोलने वाली। अरे ये क्या पागलों वाली बात कर रही है तू? हैं? बताओ राहुल को कि तू घर में क्या कर रही है। हाँ तो ठीक है, जाइए और बता दीजिए राहुल को। मैं डरती थोड़ी ना हूँ राहुल से। और वैसे भी ये जो फ्रिज है ना, ये मेरे पापा ने दहेज में मेरे लिए दिया था, तो मैं ना इस फ्रिज को जैसे चाहूंगी वैसे यूज करूंगी। मैं नहीं डरने वाली किसी से, आप जाके बता दो। राहुल, राहुल, हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? देख ले अपनी बीवी को, इसने फ्रिज को लॉक कर दिया है। ये कह रही है कि मैं इसे दहेज में लेके आई हूँ। सृष्टि, ये क्या बोल रही है मम्मी? चाबी नीचे रखो। मतलब ये कि जो गाड़ी की चाबी तुमने उठाई है ना, उसको नीचे रखो। अरे यार, डेली तो मैं गाड़ी से जाता हूँ, और अगर आज गाड़ी से नहीं जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा ना, और ऑलरेडी मैं इतना लेट हूँ। वो क्या है ना, ये जो गाड़ी की चाबी तुमने उठाई है, वो गाड़ी मेरे पापा ने दहेज में दी थी। और वैसे भी आज ना सैलून में मेरा एक अपॉइंटमेंट है, और अगर मैं दहेज की गाड़ी होने के बावजूद ऑटो में धक्के खाते हुए जाऊंगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना, इसलिए। लो कर लो बात। अब तो तुझे गाड़ी की चाबी भी नहीं देगी, क्योंकि ये कह रही है कि मैं इसे दहेज में लेके आई हूँ। आज से पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, तो फिर आज क्यों? वो क्या है ना, आज से पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में, लेकिन आज मेरे मन में आया तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? बहू, ये जो भी तुम्हारे पापा ने दहेज में दिया है ना, तो तुम दोनों की यूज के लिए दिया है। ये भी तो तुम्हारा पति है ना। नहीं माँ जी, ये जो सारा सामान है ना, ये मेरे पापा ने मेरे यूज के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे पापा ने ना शादी से पहले ही मुझे कहा था कि मैं शादी के बाद भी तेरे लिए सब कुछ करूंगा। और ये जो इतना सामान है, ये फ्रिज और ये गाड़ी की चाबी, ये मेरे पापा ने मेरी जरूरत के लिए भेजा है, इनकी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं तो खुद दहेज के खिलाफ था, और मैंने तो साफ साफ बोल दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए शादी में, पर तुम्हारे पापा ने ना जबरदस्ती मुझे ये सब चीजें दी हैं। देखो, मांगा हो दहेज या ना मांगा हो, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने दिया है ना दहेज। और वैसे भी ये सब कुछ जो मेरे पापा ने दिया ना, ये मेरे लिए दिया है, ताकि मेरे को कभी आगे कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े और मैं ये सारी चीजें यूज कर सकूं। इसलिए आगे से कोई भी चीज मेरे दहेज की ना यूज करने से पहले मुझसे परमिशन ले लेना आप दोनों, ठीक है? ठीक है, आज के बाद ना तुम्हारा जो भी दहेज का सामान है ना, हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ये रही तुम्हारी चाबी। और हाँ मम्मी, इसके घर का कोई भी सामान यूज मत करना। ठीक है बेटा। क्या है ये? डाइवोर्स पेपर। राहुल, एक काम करो, जितना भी तुम दहेज में सामान लेके आई हो ना, उन सबको पैक करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे यहाँ का कोई भी सामान नहीं चाहिए, समझी? क्या बकवास कर रहे हो राहुल? इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? तुमने ना आज मेरी मम्मी के सामने मेरी बेइज्जती की है। तुम मेरी मम्मी को क्या जताना चाहती थी कि तुम्हारे पापा अगर दहेज में सामान नहीं देते तो हमारे घर में कुछ नहीं था, हम क्या रह नहीं रहते यहाँ पे? खैर, इंसान को ना बुरा तब लगता है जब उसने कोई गलती ना की हो। और मैं ना खुद दहेज के खिलाफ था, पर आज तुमने मेरी माँ के सामने ना मुझे इतना जलील किया है, बस मुझे पता है। बुरा लगा ना? जब एक आदमी पूरा दिन बाहर मेहनत करके शाम को घर आता है और उसे ये सारी बातें सुनने को मिले, तो कैसा लगेगा? बुरा क्यों नहीं लगेगा? जब एक आदमी पूरा दिन बाहर काम करता है और घर पे आके ये ताने सुनता है, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? सोचो राहुल, जब आज तुम्हें सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो तुम्हारे जीजा जी को कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। जब भी वो रोज शाम को घर आते होंगे, दीदी उनको ऐसे ही ताने मारती होंगी, उन्हें कैसा लगता होगा? और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कुछ के जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे हमने क्या कर दिया? हमने तो कभी उनको कुछ नहीं बोला। आज मैंने मम्मी जी को ना दीदी से बात करते हुए सुना,
मम्मी जी दीदी को भड़का रही थी कि उन्होंने जो भी दहेज में सामान दिया है वो उनके घर वालों को हाथ तक लगाने ना दे। वो सारी चीज़ें उन्होंने उनके यूज़ के लिए दी है और किसी के लिए नहीं। देख, कान खोल के सुन, जो भी मैंने तेरे को सामान दिया है ना वो तेरे यूज के लिए दिया है, ना कि घर वालों के लिए दिया है। समझ गई तू? और एक बात और सुन, अपने पति को ना कंट्रोल में रख, नहीं तो ना अगर वो हाथ से निकल गया ना तेरे तो बहुत पछताएगी तू। समझ गई? और कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो ना घर में, मुझे बताइयो। और एक बात बता कि तू उस घर की नौकरानी है जो सबके लिए खड़ी रहे, जिसने जो बोला वही काम करने लग जाए। कोई जरूरत नहीं है किसी का काम करने की, सिर्फ अपने लिए और अपने पति के लिए रोटी बना, बस। समझ गई ना तू मेरी सारी बात? ठीक है, रखती हूँ। पता नहीं राहुल, तुम्हारे जीजा जी रोज ये सब कैसे फेस करते होंगे। मैंने जब तुम्हारी बहन को फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे अपना फैमिली मैटर बोल के बात ख़त्म कर दी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें और मम्मी जी को समझाने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना मैं एक बार, बस इसीलिए मैंने सब कुछ किया। मम्मी, क्या सृष्टि सही बोल रही है? आपने सच में ऐसा किया है? बेटा, मैं तो उसको सिर्फ समझा रही थी और ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी, आप ना उसे समझा नहीं रही थी, बल्कि आप उसका घर खराब कर रही थी। आपको खुद नहीं पता आपकी इन हरकतों से ना उसका घर खराब हो सकता है। तू कैसी बातें कर रहा है? हैं? बेटी है वो मेरी, भला मैं उसका घर क्यों तोड़ूंगी? घर क्यों तोड़ोगी? एक बात बताओ, सृष्टि ने आज जो हरकतें की हैं, क्या ये आपको अच्छी लगी अच्छी आपको? नहीं। तो फिर उनके परिवार वालों को कैसा लगा होगा? पर एक बात बताओ, जीजा जी इतने अच्छे हैं, जब जाके वो ये सब सह रहे हैं। अरे मुझे देखो, मैं तो एक दिन में इतना परेशान हो गया। मम्मी एक बात बताऊं, आप ना जो आपने किया ये बहुत गलत किया है। सोचो, अगर जीजा जी ने बहन को छोड़ दिया और वो इस घर में रहने लगेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये बेटा, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत डाल रही थी अपनी बेटी के सर पर, इससे तो उसका घर ही खराब हो जाता। सोचना पड़ेगा मम्मी, और हमें ना उनके घर पे जाके माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। सृष्टि, मुझे सच में इन बातों का नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं ये सब होने ही नहीं देता। और ना मैं ना उनसे माफ़ी मांगूंगा जाके। हम लोगों की वजह से उनको ना जाने क्या क्या सहना पड़ा होगा। हाँ, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। और आई एम सॉरी राहुल, आई एम सॉरी मम्मी जी, मैंने आप लोगों से बहुत बदतमीज़ी करी और बहुत गंदी तरीके से बात करी। और सुबह जो मैंने आप लोगों से बदतमीज़ी की ना, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्या करूं, मुझे इसके अलावा कोई और ऑप्शन समझ आ ही नहीं रहा था आप लोगों को समझाने का, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी मम्मी की आंखें नहीं खोलती ना तो मम्मी तो ऐसे ही करती रहती और उसकी वजह से ना मेरी बहन का घर खराब हो जाता।